एआईएमआईएम पार्टी का बिहार में सफर काफी दिलचस्प और संघर्ष भरा रहा। इस पार्टी की शुरुआत हैदराबाद से हुई थी, जहां इसके संस्थापक अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1958 में इसे दोबारा राजनीतिक रूप दिया। बाद में असदुद्दीन ओवैसी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। ओवैसी अपने बेबाक बयानों और संसद में मुसलमानों, पिछड़े वर्गों और गरीबों के हक की बात उठाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने धीरे धीरे पार्टी को हैदराबाद की सीमाओं से निकालकर देश के कई राज्यों में फैलाया, जिसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार प्रमुख हैं। बिहार में एआईएमआईएम की एंट्री 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान हुई। उस समय बिहार की राजनीति पूरी तरह से नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और बीजेपी जैसे बड़े नेताओं के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन जब ओवैसी ने सीमांचल के इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारे और खुद वहां जाकर प्रचार किया, तो लोगों का ध्यान उनकी ओर गया। सीमांचल यानी किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जैसे जिले, ये वो क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम आबादी काफी अधिक है, लेकिन विकास का स्तर बहुत कम है। सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों की हालात खराब थी और बेरोजगारी ने युवाओं को परेशान कर रखा था। ओवैसी ने इस मुद्दे को पकड़कर कहा कि सीमांचल के लोगों को बरसों से अनदेखा किया गया है, अब अपनी आवाज खुद उठाओ। उनकी यह बात लोगों के दिल में उतर गई। 2015 में एआईएमआईएम को बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन उसने सीमांचल में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। फिर आया 2020 का विधानसभा चुनाव, जिसने सबको चौंका दिया। इस चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत हासिल की। अमौर, बहादुरगंज, जोकीहाट, बैसी और अररिया के आसपास के कुछ सीटें। यह पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी। लोगों ने माना कि ओवैसी ने सीमांचल के लोगों के बीच वह भरोसा पैदा किया है जो पहले किसी और पार्टी ने नहीं किया था। इन जीत के बाद एआईएमआईएम अचानक बिहार की राजनीति में एक नई ताकत बनकर उभरी। हालांकि बिहार जैसे राज्य में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ लोगों का समर्थन नहीं, बल्कि राजनीतिक गठबंधन भी जरूरी होता है। एआईएमआईएम ने भी यह समझा और कई बार कोशिश की कि वह महागठबंधन या किसी दूसरे समूह के साथ जुड़ सके। 2020 के चुनाव से पहले ओवैसी ने आरजेडी से सीट बंटवारे की बात की। उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष सच में मुसलमानों और पिछले वर्गों की आवाज उठाना चाहता है, तो सीमांचल की कुछ सीटें एआईएमआईएम को दी जानी चाहिए। लेकिन आरजेडी इस बात पर तैयार नहीं हुई, क्योंकि वह चाहती थी कि मुस्लिम वोट पूरी तरह उनके साथ रहे। ओवैसी ने इस पर कहा कि हम किसी की जेब में नहीं हैं, हम अपनी आवाज खुद बनना चाहते हैं। इसी वजह से एआईएमआईएम ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2020 के चुनाव में मिली सफलता के बाद पार्टी के सामने कई चुनौतियां भी आई। 2022 में एआईएमआईएम ने 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे पार्टी को बड़ा झटका लगा। लेकिन ओवैसी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हम जनता के बीच हैं, जनता ही हमारी असली ताकत है। इसके बाद उन्होंने फिर से सीमांचल में जनसंपर्क बढ़ाया और कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि सम्मान और हक की भी है। वर्तमान समय में एआईएमआईएम का असर अभी भी सीमांचल तक सीमित है, लेकिन पार्टी धीरे धीरे बाकी जिलों में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर ओवैसी के भाषण और वीडियो काफी वायरल होते रहते हैं, जिससे युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। खासकर मुस्लिम युवाओं और पिछले वर्गों के छात्रों में एआईएमआईएम के प्रति झुकाव देखा गया है। पार्टी के कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव जाकर यह संदेश दे रहे हैं कि विकास का हक हर किसी का है, सिर्फ वादों से नहीं, हकीकत से। सीमांचल के लोग आज भी एआईएमआईएम को एक ऐसे विकल्प के रूप में देखते हैं जो उनकी बात दिल्ली या पटना तक पहुंचा सके। भले ही बड़ी पार्टियां जैसे आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी सीमांचल में अपने अपने दावे करती है, लेकिन एआईएमआईएम ने इस क्षेत्र में एक अलग पहचान बना ली है। ओवैसी ने कहा था, हम किसी धर्म या जाति की राजनीति नहीं करते, हम इंसाफ की बात करते हैं। इस संदेश ने सीमांचल के कई लोगों का दिल जीत लिया। कुल मिलाकर एआईएमआईएम का बिहार में सफर अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन यह साफ है कि पार्टी ने सीमांचल के लोगों के दिल में उम्मीद की नई किरण जगाई है। भले ही उन्हें अभी गठबंधन की राजनीति और अन्य दलों के मुकाबले कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, पर ओवैसी का आत्मविश्वास और जनता से जुड़ाव इसे लगातार आगे बढ़ा रहा है। आने वाले चुनाव में अगर पार्टी को सही रणनीति और समर्थन मिल जाता है, तो एआईएमआईएम बिहार की राजनीति में एक बड़ा और स्थानीय बदलाव लाने की ताकत रखती है। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे एयर नाउ के साथ।